Hello बच्चों, let's read this question. Which of the given statement are not correct regarding cancer? हमको बताने है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कैंसर के लिए। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैंसर कोजिंग वायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो वायरस कैंसर कॉज करते हैं उनके पास जीन्स होते हैं जिनको हम वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं, जो हमारी सेल के अंदर घुस के उसकी एबनॉर्मल सेल डिवीजन कराते हैं, जिसकी वजह से हमको कैंसर हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, मैलिग्नेंट ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो ट्यूमर होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ट्यूमर्स होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। पहला होता है बिनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। जो बिनाइन होता है वो कन्फाइंड होता है एक ही पार्ट में, ओनली वन पार्ट में कन्फाइंड होता है। ये नॉन मूवेबल होता है, ये एक ही पार्ट में होता है, कन्फाइंड वन पार्ट में। लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है ये मूव करता है और स्प्रेड हो जाता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर स्प्रेड हो जाता है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। लेकिन स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन। ये इनकरेक्ट है क्योंकि वो स्प्रेड हो रहा है। स्टेटमेंट 3 की बात करें कि कैंसर सेल डू नॉट एग्जिबिट कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो कैंसर सेल होते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो करते। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक वो प्रोसेस है जिसकी वजह से अगर कोई एबनॉर्मल सेल है, जैसे कि ये कोई एबनॉर्मल सेल है, अगर वो सिंपल सेल्स के कांटेक्ट में आता है, जो नॉर्मल सेल्स है उनके कांटेक्ट में आता है, तो जो ये सेल है वो उसकी और डिवीजन नहीं करने देते, वो डिवाइड नहीं होने देते एबनॉर्मल सेल को, जिसकी वजह से वो बीमारी उधर तक ही रुक जाती है। लेकिन जो कैंसर सेल है वो ऐसे डिवीजन नहीं शो करता, वो कांटेक्ट में नहीं रहता किसी भी नॉर्मल सेल के, इसलिए वो डिवाइड करता रहता है और एबनॉर्मल सेल डिवीजन के कारण ही कैंसर कॉज होता है। स्टेटमेंट फोर्थ है कि जो एक्सरे एंड यूवी रेज आर नॉन पोटेंट कार्सिनोजेंस। जो एक्सरे और यूवी रेज है वो नॉन पोटेंट कार्सिनोजेंस है। ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कार्सिनोजेंस वो होते हैं, जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेंस होते हैं। और जो एक्सरे और यूवी रेज है उनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत हाई है। एक्स एंड यूवी की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो हाई है, जिसकी वजह से वो स्किन में एंटर हो जाते हैं इजिली बॉडी के अंदर और सेल में म्यूटेशन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको कैंसर हो जाता है। लेकिन उधर लिखा है आर नॉट पोटेंट कार्सिनोजन, दे आर पोटेंट कार्सिनोजन, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फिफ्थ की बात करें, कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बायोप्सी एक ऐसा मेथड है जिसमें जिस एरिया में
ज़्यादा सेल डिवीज़न एबनॉर्मल सेल डिवीज़न हो रही है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थिन लेयर में और उसको फिर एग्जामिन करते हैं, स्ट्रेन करके एग्जामिन करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उधर एबनॉर्मल सेल डिवीज़न है या नहीं। तो ये कैंसर के डिटेक्शन में काम आता है बायोप्सी टेक्निक। तो हमको बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो सेकंड एंड फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड फोर्थ आर incorrect statement and first, third and fifth are correct statement. Hope you understand it well. Best of luck.